धर्म क्या है? जो धारेती है, जो आप धारण कर सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म है जो जिसका आप आचरण कर सकते हैं। अध्यात्म क्या है? जैसे आपके शरीर में दो, आत्मा और शरीर, सोल और बॉडी, ये दो पार्ट होते हैं। जैसे आप पारिवारिक जीवन में भी जीवन संगिनी होती है, एक पत्नी होती है। एक साधारण सामाजिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पत्नी होती है और एक पति होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक सोल पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है, और दोनों को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। तो बॉडी पार्ट के लिए जो धर्म कह लें, जिसमें धर्म में हमें प्रतीति कहते हैं, पूजा इत्यादि, व्रत इत्यादि, ये जो नियम है, इसको पालन करने से हमारे जो बॉडी पार्ट है वो स्वस्थ रहता है, वो हेल्दी रहता है, वो हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं रहता। परंतु उसके सिर्फ एक ही पार्ट को सेटिस्फाई कर देने से हमारे जीवन में अध्यात्म का या जीवन में धर्म को हम ठीक से समझ या कोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको दोनों पार्ट को समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली जैसे जीवन में कुछ भी चीज करना है तो उसके पीछे के लॉजिक्स को समझने पड़ेंगे। जब तक बिना लॉजिक के आप कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार धर्म और अध्यात्म का लॉजिक क्या है? लॉजिक इसलिए कि हमारी जो सोल है वो प्योर है। वो आत्मा जो है हरदम परमात्मा का अंश है। वो कभी भी उसमें द्वेष नहीं है, विद्रोह नहीं है। वो हरदम ऐसी चीज को एडॉप्ट करना चाहती है जो हर जगह जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हों, वो ऐसी चीज को ही सुनना चाहती है। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, उसको यदि आप कोई ऐसी बात करेंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको यदि फॉर्मल कपड़े पसंद है, यदि आपको अच्छे कपड़े पसंद है, ट्रेडिशनल कपड़े पसंद है, तो आप वेस्टर्न कपड़े आपको नहीं पसंद आएंगे। उसी प्रकार जैसे सोल का अपना एक स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है? शांति, धैर्य, मानवता, शीलता, क्षमा, करुणा, दया, ये सब आत्मा के स्वभाव हैं। और जब हम इन अपने जीवन में ये सब स्वभाव धारण करते हैं, तब हमारा जो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल, वो सोल अपनी आत्मा सोल सेटिस्फाइड होती है। और फिर उसके उसी, क्योंकि सोल ही हमको इनपुट देती है कि हमें क्या करना है। जैसे आप कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं, फिर उसके बाद में वो एक प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर उसको उस चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, और फिर उसके बाद में जो प्रोसेसर मैनिपुलेट करता है वही डिस्प्ले होता है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रोसेसर ने यदि ए डिकोड किया तो सिस्टम पे बी दिखेगा, नहीं। द सेम विल बी शोन ऑन डेस्कटॉप। क्या जो प्रोसेसर ने ए कहा तो द सेम विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन। द सेम थिंग अध्यात्म और धर्म यही है। अध्यात्म जीवन में जब आएगा, स्पिरिचुअलिटी जीवन में आएगी, तो क्या होगा? वो हमारे व्यवहार को डिकोड करेगी, और वो व्यवहार फिर हमारे जीवन में दिखेगा, और फिर हम सफलता के मार्ग पर जाएंगे। आज धर्म को लेकर के क्या है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। लोग कहते हैं धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। अपितु वो है नहीं वैसा। धर्म ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही धर्म है। लेकिन अब रिलीजियस होने के नाम पर आज कट्टरपंथ का जन्म हो गया। रिलीजियस होने के नाम पर हम हमारी कोई मान्यताएं हैं, हमारी कोई व्यवस्थाएं हैं, हम उसके प्रति कट्टरपंथ होते जा रहे हैं। कट्टरपंथ नहीं होना है। अध्यात्म आपको यह शिक्षा देता है कि कट्टरपंथ का अभिप्राय यह नहीं है कि आप किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी लोगों को आप ठेस पहुंचाएं। नहीं, कट्टरपंथ का मतलब ये होता है कि हाँ, हम अपने धर्म के प्रति, यदि मैं हिंदू हूं, सनातन हूं, तो हमें अपने धर्म के प्रति मैं सजग हूं। हाँ, ये है, मैं अपना मानने हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास धन है तो आप पड़ोसी के घर मकान गिरा देंगे। नहीं, आप अपने धन का सुख भोगिए, उसमें आनंद कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को कष्ट देंगे। आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर एक पूरा सुयोजित एक सिस्टम बनाया जा रहा है। तो अब उसको पे मैं नहीं जाऊंगा, परंतु वो जो युवा समझ नहीं पा रहा है, युवाओं को ये लगता है कि बस हमने तिलक लगा लिया, हमने माला कर लिया, हमने किसी जाति विशेष धर्म को, किसी धर्म विशेष को गाली दे दिया, तो हम सबसे बड़े धर्म। जी, युवाओं की जब आपने बात करी, युवाओं को जो समझाया जा रहा है, जो उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि तिलक लगाना, माला पहनना, उनको उनके लॉजिक भी ये सेट हो चुका है कि अगर मैंने तिलक लगा रखा है, मैंने भगवा कलर पहन रखा है, मैंने माला लगा रखी है, तो मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। अगर मैं राम राज्य की बात करूं, आप राम कथावाचक हैं, आपके श्रीमुख से लोग राम कथा बहुत सुनते हैं। राम राज्य क्या है? क्या जबरदस्ती किसी से जय श्री राम के नारे लगवाना राम राज्य है?
जो युवाओं आज के डेट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। देखिए, कभी भी राम राज्य की हम बात करते हैं तो वहां पर सौहार्द था, राम राज्य में सहिष्णुता थी, राम राज्य में क्षमा था, राम राज्य में शीलता थी, राम राज्य में एक है सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वो उस जाति के थे, वो उस धर्म के थे। मेरे राम जी ने तो सबरी को भी वही सम्मान दिया, मेरे राम जी ने निषाद जी को भी वही सम्मान दिया, मेरे राम जी ने केवट को भी वही सम्मान दिया, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी भी धर्म का हो। उस धर्म से कभी भी राम राज्य नहीं, राम राज्य कभी भी किसी धर्म विशेष को पीड़ा कर दे देने से नहीं, इसमें कभी विश्वास नहीं रखता था। राम राज्य क्या करता था, राम राज्य करता था, एक न्याय व्यवस्था थी राम राज्य में।